पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हमें डिस्कस करना है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मेडिकल एक एप्लीकेशन है कैपेसिटर की जिसको हम डेफिब्रिलेटर के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है कि डॉक्टर्स के हाथ में दो प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स एक कैपेसिटर की तरह काम करती हैं और जब इन प्लेट्स को हम जो बॉडी होती है उसकी चेस्ट पर रखते हैं तो एक तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है और एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होता है जिसमें हाई एनर्जी होती है। तो ये वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी वहाँ पर यूज़ किया जाता है। मेडिकल डेफिब्रिलेटर एक होता क्या है कि जो क्रिटिकल कंडीशंस में कुछ पेशेंट होते हैं जिसको एक तरह से वहाँ पर शॉक दिया जाता है उसके चेस्ट पे रख के। तो दो प्लेट्स होती हैं जिसमें वोल्टेज सप्लाई करके हम वहाँ पर उसको शॉक देते हैं। तो वहाँ पर ये कैपेसिटर की एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है या कितने टाइम के लिए हम उस पल्स को जो बॉडी होती है उसके अंदर हम उसको देते हैं और उसके अंदर कितनी पावर होती है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपना डिस्कस करते हैं कि पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स होते हैं। अगर किसी सर्किट के अंदर को कैपेसिटर्स को सीरीज में या पैरेलल में वहाँ पर जोड़ते हैं या एक से ज़्यादा वहाँ पर कैपेसिटर्स वहाँ पर जुड़े हों तो उनको अगर हम उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस वहाँ पर फाइंड करें तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड किया जाता है उसको एक डायग्राम के साथ हम यहाँ देखते हैं। आइए एक डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। तो एक इस डायग्राम के अंदर हम एक बैटरी यहाँ पर लेते हैं इस तरह से, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये इसका नेगेटिव टर्मिनल और इसको हमने कहा कि ये बैटरी बी है और इसके साथ हम कुछ ये कैपेसिटर्स ऐड कर देते हैं। इसको हम पैरेलल में यहाँ पर ऐड करेंगे। इस तरह से एक हम यहाँ पर ये तीन कैपेसिटर्स को हमने लेकर के एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको हमने बैटरी बी के साथ यहाँ पर ऐड किया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी कैपेसिटर हमने C1, C2, C3 ये कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में यहाँ पर जोड़ा है, यानी कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो सभी कैपेसिटर्स के जो ये प्लेट है वो डायरेक्ट तीनों जुड़े हुए हैं और जो कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल से भी डायरेक्ट अटैच है। ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। या हम कहें कि अगर सीरीज सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो जब करंट यहाँ पर आएगी तो वो दो जगह डिवाइड होगी, एक करंट यहाँ जाएगी एक करंट यहाँ जाएगी या कुछ चार्ज यहाँ पर जाएगा या कुछ चार्ज यहाँ पर जाएगा। तो अब क्या हुआ कि करंट या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक खास बात यहाँ पर ये होती है कि जो ये हमने देख रहे हैं कि जो बैटरी बी है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका नेगेटिव टर्मिनल है और अगर ये इसके टर्मिनल हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज अगर इसका वी है तो ये टर्मिनल वोल्टेज हम देखते हैं कि जो C1, C2, C3 कैपेसिटर्स हैं सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा होगा। यानी कि हम ये जानते हैं कि पैरेलल में जो पोटेंशियल होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये एप्लीकेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इस सर्किट का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है। जो नेट चार्ज है जो इस बैटरी से यहाँ पर चार्ज उग गया है तो वो किस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो Q है दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस तरह से यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि ये जो टोटल चार्ज है जो इस कैपेसिटर पे स्टोर हुआ है, C1 पे स्टोर हुआ है, C2 पे स्टोर हुआ है, C3 पे स्टोर हुआ है। C1 पे कितना है Q1 चार्ज स्टोर है, C2 पे कितना है Q2 चार्ज स्टोर है और C3 पे कितना है Q3 चार्ज स्टोर है। तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एक
जो नेट चार्ज है वो Q के बराबर यहाँ पर होगा। तो अगर हम Q1 की वैल्यू को देखें, कैपेसिटर 1 के लिए हम देखें तो Q1 को यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, या हम कहें कि जो Q होता है दिस इज इक्वल टू CV। तो ये अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 को यहाँ से लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि Q1 चार्ज कहाँ पर है, कैपेसिटर C1 पर है, और पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर कितना है V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, Q2V, सॉरी इसके लिए लिखा जाएगा C2V प्लस C3V। V यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो V के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये Q की वैल्यू आई। V को इससे भाग यहाँ पर हम इसको करेंगे Q अपॉन V, तो ये आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। Q अपॉन V एक तरीके से जो इसका नेट कैपेसिटेंस है सर्किट का, ये वो है। तो यहाँ से इसको C हम लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। अगर तीन कैपेसिटर्स ये पैरेलल में हमने जोड़े हैं तो उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आता है वो सीधे सीधे इनको ऐड करके आता है। और अगर यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे कैपेसिटर्स यहाँ पर लगे हो, n कैपेसिटर्स अगर लगे हों, तो उसको हम एक जनरल फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा दैट इज इक्वल टू समेशन J इज इक्वल टू 1 to n। अगर n कैपेसिटर्स उस सर्किट में वहाँ पर लगे हुए हैं तो लिखा जा सकता है यहाँ पर तो CJ। तो यहाँ से ये एक रिजल्टेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। इसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसको कैसे देखते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए भी हमें एक चीज़ में तीन कैपेसिटर्स उसको सीरीज़ में ऐड करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये फिर से बैटरी B, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इससे तीन कैपेसिटर को हम सीरीज में यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम ये सर्किट तैयार करते हैं। हमने तीन कैपेसिटर्स यहाँ पर लिए हैं। ये मान लिया कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है, और इनको हमने सीरीज में जोड़ा है। सीरीज का मतलब ये होता है कि जो कैपेसिटर्स हैं वे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। बैटरी से ये वाला और ये वाला, इसके ये पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले कैपेसिटर से यहाँ पर कनेक्ट होता है, और नेगेटिव टर्मिनल ये थर्ड जो कैपेसिटर है उसके यहाँ से नेगेटिव प्लेट से यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है। बाकी यहाँ पर जो चार्ज हैं वो एक सीरीज़ में यहाँ पर फ्लो होते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि यहाँ से जो करंट जाएगी वो सीधे एक ही रास्ते को यहाँ पर फॉलो करेगी, कोई अलग रास्ता नहीं है। तो जो करंट यहाँ से जाएगी वही इसी एक रास्ते को फॉलो करती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम यहाँ देखते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज इस बैटरी का V है वो तीनों कैपेसिटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो लेकिन यहाँ पर तीनों कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है वो इक्वल यहाँ पर स्टोर होता है। जो इस प्लेट पर प्लस Q चार्ज आएगा मान लेते हैं, तो इसकी वजह से इस पर माइनस Q चार्ज आ जाएगा, इसकी वजह से माइनस Q की वजह से इस पर प्लस Q चार्ज यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर माइनस Q प्लस Q माइनस Q, इस तरह से यहाँ पर ये इक्वल चार्ज इन कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर होता है। तो अगर हम कहें कि इसका जो रिजल्टेंट या इक्वलेंट कैपेसिटेंस है वो C हो, और यहाँ पर जो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज है वो अगर वो V है, तो तब जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर होगा तो उसको हम एक तरीके से Q अपॉन V करके यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या आता है। तो इस सर्किट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था टर्मिनल वोल्टेज वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर यहाँ पर होता है।
तो क्योंकि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है तो V इक्वल टू लिखा जाता है Q अपॉन C। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि V1, अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो V1 के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो चार्ज है प्लेट पर वो प्लस Q माना है और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो C1 यहाँ पर माना है। तो देखते हैं कि V1 को यहाँ से हम लिख सकते हैं Q अपॉन C1, सिमिलरली Q अपॉन C2 और यहाँ पर Q अपॉन C3, इस तरह से यहाँ पर ये लिखा जा सकता है। Q यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से V अपॉन Q किया जा सकता है, इसको कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, या ये अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको एक रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के फॉर्म में यहाँ पर लिखा जा सकता है 1 अपॉन C। तो ये होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस तरह से एक हम रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं जब एक या उससे ज़्यादा कैपेसिटर्स को सीरीज में हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। अगर ये n कैपेसिटर्स हम सीरीज में कनेक्ट करें तो इसको एक जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं, जो इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट वहाँ पर कैपेसिटेंस होगा उसको लिखा जा सकता है J इक्वल टू N 1 अपॉन CJ। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। तो ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने समझा। किसी के सर्किट के अंदर जब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के उसमें यहाँ पर ये कनेक्ट करते हैं, एनर्जी किसी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है और ये एनर्जी स्टोर होती कहाँ पर है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। जो जैसे जैसे हम बाहर से बैटरी लगा करके कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो प्लेट पर चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम डायग्राम से लेकर समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम कोई प्लेट यहाँ पर ये प्लेट लगाएं, ये दूसरी प्लेट और एक प्लेट को यहाँ पर ये बैटरी से हम कनेक्ट कर दें, तो इसको इस तरह से कनेक्ट कर दें तो एक इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज जब बाकी आगे आने वाले जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको ये थोड़ा रिपेल करने लगता है, और रिपेल करने लगेगा तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा उसको वहाँ पर पहुँचाने के लिए, उसको वहाँ पर स्टोर करने के लिए। तो जो चार्ज को स्टोर कराने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, वही वर्क कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वहाँ पर ये इकट्ठा वहाँ पर होता है या संचित वहाँ पर रहता है। तो हम अगर ये देखें कि कितना यहाँ पर वर्क टन हुआ, यानी कि अब वहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर ये होती है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि Q डैश चार्ज प्लेट को देने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत हुई वो V डैश है। तब इस केस में अगर हमें स्मॉल वर्क डन निकालना हो और पोटेंशियल डिफरेंस V डैश हो और स्मॉल चार्ज dQ डैश देने में हमें इतना वर्क करना पड़ता है, ये डेफिनेशन से है, पोटेंशियल की डेफिनेशन से। और अगर हमें नेट वर्क डन Q डैश प्लेट को चार्ज दिया जाता है तो टोटल वर्क डन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और मान लिया कि यहाँ पर जो V है V डैश है, तो V डैश को हम लिख सकते हैं ये Q डैश अपॉन C इंटू डी Q डैश। अगर प्लेट के अंदर हमने चार्ज 0 से Q तक वहाँ पर स्टोर कराना है तो इसको हमें 0 से Q तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से निकल के आएगा दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो दिस इज द वर्क डन टू स्टोर द चार्ज एट दिस प्लेट। Q चार्ज स्टोर कराने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ता है और यही वर्क कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर ये संचित रहता है, इकट्ठा वहाँ पर रहता है। तो इसी को हम
एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, Q² / 2C। ये Q और C की टर्म में है। इसको अगर हम Q = CV यहाँ पर पुट कर दें तो 1/2 CV², इसकी कोई अनदर फॉर्म यहाँ पर आ जाती है। और C = Q/V यहाँ पर पुट कर दें तो देखते हैं कि 1/QV। तो ये यहाँ पर एनर्जी के एक्सप्रेशंस हैं जो किसी एक तरीके से एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होती है। अब ये एनर्जी कैपेसिटर के अंदर कहाँ पर स्टोर होती है तो उसको हम देखेंगे कि ये एनर्जी कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एनर्जी वहाँ पर स्टोर होती है। जहाँ पर हम एनर्जी डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहें कि एनर्जी डेंसिटी वहाँ पर क्या होगी तो उसको हम देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर के अंदर ये प्लेट मान ले पॉजिटिव प्लेट है, ये यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो यहाँ पर एनर्जी जो स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है। वो कैसे होती है उसको देखते हैं। अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें, एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करें तो एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो U/AD। ए यहाँ पर प्लेट का एरिया है और जो D है इनके बीच का सेपरेशन है। तो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो अभी हम निकाल चुके थे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी 1/2 CV²/AD। ये है। और हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है दैट इज इक्वल टू ε0A/D होती है। ε0 हियर इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करें तो देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। तो ये एनर्जी डेंसिटी कुछ इस तरह से कैलकुलेट होकर आएगी, ε0 V/D ये बन के आएगी, या इसको लिख सकते हैं 1/2 ε0 E²। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और हम यहाँ देख रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में है। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पर स्टोर यहाँ पर वो रहती है। तो ये एनर्जी डेंसिटी का यहाँ पर कंसेप्ट है। अब हम एग्जांपल पर आते हैं कि जो मेडिकल डेफिब्रिलेटर होता है वो क्या होता है। जो पेशेंट होते हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं तो हमने कभी देखा है कि उनको उनके डॉक्टर्स के हाथ में 2 प्लेट्स होती हैं और इस तरह से वे उसको उसके चेस्ट पर रखे उसमें क्या तो रखते हैं और वहाँ से उसके बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र वहाँ पर कराते हैं। तो अगर देखें कि वहाँ पर कितनी एनर्जी होती है, कितना पोटेंशियल वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, कितने फैराड वहाँ पर कैपेसिटेंस के हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, या कितनी पावर या कितने समय के लिए हम उस बॉडी पर वो अप्लाई करते हैं और उससे कितना वहाँ पर पावर ट्रांसफ़र हो सकती है, कितनी पावर उसके साथ वो काम करता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि अगर जो कैपेसिटेंस है उसको हम 70 माइक्रोफैराड यहाँ पर अगर ले और अगर वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया जाए अराउंड 5000 वोल्ट, तब यहाँ पर देखते हैं कि जो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज इक्वल टू 1/2 CV²। अगर ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू लगभग यहाँ पर निकल के आती है दिस इज़ अराउंड 815 जूल के आसपास। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर ये निकल के यहाँ से आती है। अगर हम इसकी एनर्जी का अगर 200 जूल हम यहाँ पर ले मेडिकल डेफिब्रिलेटर में, तो इतनी एनर्जी को अगर हम केवल 2 मिलीसेकंड के लिए ही वहाँ पर बॉडी के अंदर उसको एक पल्स की फॉर्म में
टाइम कितना है, केवल 2 मिली सेकेंड के लिए वहाँ पर अप्लाई करें तो वहाँ पर कितनी पावर, अगर हम देखें कितनी पावर वहाँ पर होती है या कितनी पावर बॉडी में जनरेट करते हैं, तो वो, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये इसको लिख सकते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 200 जूल और टाइम 2 मिली सेकेंड। तो देखते हैं कि ये करीब 100 किलोवाट पावर के आसपास कैलकुलेट होकर आती है। तो वहाँ पर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत शॉर्ट पल्स के लिए इतनी पावर वहाँ पर होती है, जो उस टाइम पे जो क्रिटिकल कंडीशंस में पेशेंट होते हैं, जो बिल्कुल ये मान लिया जाता है कि अब डेथ लगभग हो गई है, फिर भी लास्ट जब चांस उसको ट्राई करके देखते हैं कि हाँ वहाँ पर उसको ठीक किया जा सकता है, तब वहाँ पर उसको शॉक दिया जाता है। और तो वहाँ पर इतनी एनर्जी, एक तरीके से वो कैपेसिटर्स ही होता है वहाँ पर वो, और उसकी कैपेसिटी, एनर्जी, पावर वहाँ पर कितनी यूज होती है मेडिकल उसमें, तो ये उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित या कैपेसिटर से संबंधित इसी को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से आगे फिर आगे की वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे।